गुरुदेव ब्रह्म स्वरूप भगत जी महाराज, शास्त्री जी महाराज, योगी जी महाराज, प्रमुख स्वामी महाराज, हरिप्रसाद स्वामी महाराज, प्रगट गुरुदेव उत्तम स्वामी जी महाराज, मान स्वामी महाराज, प्रमुख स्वामी महाराज, प्रेम स्वामी जी महाराज, ब्रह्मज्ञानी संतों को नमन वंदन करते हुए, पूज्य संतों, आदरणीय भक्तों, महाराज की सेवा में 12 वर्षों में प्रभु की कृपा से जो भी भक्तजन इस स्थान से जुड़े, ठाकुर जी ने जिनके ऊपर कृपा करके यहाँ की निष्ठा बनाई, सेवा दी, दर्शन सेवा, कथा सेवा, सत्संग में भंडारा सेवा, विचरण सेवा, पदरामणी सेवा, मंदिर में, उत्तम धाम में रसोई की सेवा, साफ सफाई की सेवा, मंच की सेवा, ठाकुर जी के दरबार की सेवा, संतों भक्तों जो ठाकुर जी की सेवा में लगे हैं, उन संतों भक्तों की सेवा, ये सब सेवा हम सब के लिए बहुत ही लाभकारी है। भगवान स्वामी नारायण भी स्वयं आज देवशयनी एकादशी 4 महीने तक देवताओं का आराम करने का दिवस कहा जाता है कि वो आराम में जाते हैं। और ऐसे समय जब स्वामी आराम में जाते हैं, ठाकुर आराम में जाते हैं, तो सेवक का जिम्मेदारी बढ़ता है। इसलिए विशेष पूजा पाठ के लिए कहा गया है कि जो पूजा करते हो विशेष करना, जो पाठ है विशेष है, मंत्र जाप विशेष है, सेवा विशेष है, हर एक कार्य को विशेष से विशेष करना, ध्यान देना। जीवन में ये जीवन ही है, पहले चढ़ता है फिर उतरता है। जन्म लिया है तो उसका जितना आयुष होता है तो उस आयुष को भोगने के लिए जीवन का जो मध्य घड़ी है, फिर घट होता है कि 50 साल की आयुष है तो जब 25 को प्राप्त करता है, मध्य में आता है, फिर आगे बढ़ता है। तो जैसे 25 में जाने से पहले 10 साल तक, 12 साल तक बालक ही कहलाता है, इतनी बुद्धि नहीं होती है। उसी तरह से 50 साल की आयु है यदि, हाँ, तो 25 साल में 40 साल तक उफान रहता है। फिर लास्ट के 10 साल में उन कर्मों का लेखा जोखा फल उसके सामने आता है। 100 साल है तो उस हिसाब से 70 साल, 80 साल, जिसकी जितनी उम्र है। कोई इन सब में नहीं, किसी को पढ़ना होता है और जन्म से पहले ही गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है, और कोई जन्म के बाद, कोई कुछ पल में, कोई 10 साल तक भी नहीं। ये सब इंसान रोकने में सक्षम नहीं है, किंतु कर्म करने में सक्षम है। भगवान का स्थान, गुरु का स्थान, ये सब स्थान को जब हम सूझबूझ बुद्धि से, विवेक से, सेवक भाव से, सरल भाव से करते हैं, उसमें हट को नहीं टिकने देते हैं, जिद को नहीं टिकने देते हैं, उनके अनुसार ही चलते हैं। गुरु जी के हिसाब से चले तो आज आप सबका इतना लंबा देखिए, गुरुदेव नहीं है फिर भी कितना सहयोग। गुरुदेव के समय में भी कोई मनमानी की, अपने हिसाब से चला तो दिखता है संगठन नहीं हो पाता है। आज भी जो मनमानी करते हैं तो वहीं तक चलता है जब तक उसका मन की आज़ादी है या
जितने लोग इस चीज़ से प्रभावित नहीं हैं और उसको ठीक मानते हैं, फिर एक दिन उसका भी मन है, उसका भी मन है। मन से सेवा नहीं होती है, मन से व्यवहार होता है केवल। मन से सेवा की हुई अल्पज्ञ है। मन बदलता रहता है और सेवा जब आत्मगुण से, आत्मज्ञान से, श्रद्धा जिसमें, निष्ठा जिसमें, प्रेम जिसमें, सेवक भाव जिसमें, सरलता जिसमें, साधुता जिसमें, सेवा की जो गरिमा है उसके साथ सेवा जितनी हो, उससे सबका हित ही हित। आज देखते हैं अपने मन में आता है तो लोग कुछ न कुछ साधन लेके आ जाते हैं, दे देते हैं, है ना। किंतु वो उसका मन का दिया हुआ, जरा मन को चोट लगेगा तो गालियां भी देने लगते हैं। किंतु वही सेवा यदि वो निष्ठा उसकी बनी हो, भगवान स्वामीनारायण की महिमा बनी हो, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की महिमा बनी हो, गुरुदेव की महिमा बनी हो, संत की महिमा, साधु की महिमा के साथ, और शिक्षा पत्री का प्रेम बना हो, पूजा में प्रेम बना हो, दुख आए भजन करे, परेशानी आए भजन करे, सिमरन करे, हाँ, समाधान समझ ना आए तो समाधान मांगे और उसका वचनामृत से समाधान हो जाए, स्वामी की बातों से समाधान हो जाए, गुरु परंपरा से जीवन जीने की कला आ जाए, भगवान स्वामीनारायण की कथाओं से जीवन में कैसे भक्त को रहना चाहिए, भगवान स्वामीनारायण के संतों की गाथा से कैसे संत का जीवन होना चाहिए, कैसे साधु का जीवन होना चाहिए, कैसे परमहंस का इन जीवन था, उनका दर्शन अपने जीवन में करना, वो सेवा से सबको शांति शांति होती। तो मन का किया ना किया के बराबर है, जितना मर्जी किया। देखते ही है ना, कोई मन से खूब दौड़ दौड़ के करता है, उस समय मन से कर रहा है, वो आत्मा में प्रवेश नहीं किया है, तो सेवा रूप भगवान का नाम लिया तो दौड़ते हैं, भोग लगता है, खूब व्रत का सेवा होता है, खूब वैसे एकदम, है ना, और अनादर भी नहीं किया जाएगा। किंतु जो ये किया है उसका संभाल भी करना होता है, आत्मा में भी उतरना होता है। व्यवहार है स्वाभाविक करे तो 5 साल से है, 10 साल से है, 20 साल से है, 30 साल से है, अभी तक तेरे को सेवा की रीति नहीं समझ में आई, अभी तक तेरे अंदर सेवक भाव नहीं जगा। हाँ, ये सब व्यवहार से बुद्धि का पता लगता है कि ये बुद्धि कम है, समझ कम है, समझ में ना समझ अधिक है, बुद्धि में कुबुद्धि अधिक है, विवेक के साथ अविवेक लगता है तो परेशानी होती है, विद्या के साथ अविद्या लगता है तो परेशानी आती है, भक्त के साथ लक्षण ना मिलकर अभक्त की बात स्पष्ट होने लगे तो परेशानी होती है, साधु के साथ असाधु की बात हो तो परेशानी होती, संत के साथ असंत की बात हो तो परेशानी होती। हाँ? गुरु के साथ यदि पाखंड की बात हो तो परेशानी परेशानी, क्योंकि आचार्य को समाज चलावे तो आचार्य नहीं कहलाता है। हाँ, गुरु को शिष्य चलावे तो गुरु नहीं कहलाता है ना। गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं तो शिष्य का गरिमा बढ़ता है। भक्ति यदि भगवान का भजन करता है तो सेवा रूप होती है, इसमें श्रद्धा का दर्शन होता है। हाँ, कई सेवक भले ही चुप रहते हो, शांत रहते हो, मौन रहते हो, किंतु लंबे समय तक उनका सेवक भाव नहीं जाता है, सरलता नहीं जाती है, तो वो श्रेष्ठ ही होते हैं। और कोई बहुत दौड़ दौड़ के एकदम
करता हो, चपलता दिखाता हो बहुत, और उसके मान को ठेस पहुंचे, समझ को तो एकदम बिखर जाता हो, तो कहाँ वो उस श्रेणी में जा पाते हैं? नहीं, कैसी तकलीफ आती है। तो सेवा की तो रीत है, सेवा तो बहुत महिमा है। भगवान स्वामीनारायण भी विभावना, उनका विचार, उनका भाव में दर्शन होता है। सेवा भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। संस्कृति के इस सद्गुण को आत्मसात करके लाखों सेवा भावियों ने लोगों के असह्य जीवन को सह्य बनाया है। जिस प्रकार समाज की सेवा से जनता जनार्दन प्रसन्न होती है, उसी प्रकार भगवत सेवा तथा उनके ब्रह्मनिष्ठ संतों की सेवा से स्वयं परमात्मा प्रसन्न होते हैं। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तथा आर्थिक रूप से सेवा करने का आदेश हमें हमारी संस्कृति के महापुरुषों द्वारा तथा उनके प्रेरणादायी जीवन द्वारा मिल रहा है। प्रस्तुत प्रकरण में सेवा के विषय में भगवान स्वामीनारायण की विभावना को उपदेश तथा प्रसंगों द्वारा समझने का हम प्रयास करें। स्वामीनारायण की विभावना, व्यवहार सारा दिन है, कोई दिक्कत नहीं। शरीर की ही बोलबाला है, आत्मा का नहीं है, किंतु सत्य तो आत्मा ही है। सारा शरीर का अहम, अहंकार, नाम का, धन का बोलबाला, अपना बनाया हुआ, रचा हुआ, सब एक दिन नष्ट हो जाता है, किया कराए बेकार हो जाता है। और आत्म बल से, आत्म बुद्धि से, आत्म ज्ञान से, आत्म गुण से जितना भी होता है वो शाश्वत ही रहता है, सत्य ही रहता है। हाँ, उसको कोई नहीं छीन पाता है, कोई नहीं डिगा पाता है। लाख कोई कोशिश कर ले, हाँ जो मर्जी, हाँ महाराज की प्रसन्नता से बढ़ के कुछ नहीं कहा जाता, गुरु की प्रसन्नता से बढ़ के कुछ नहीं कहा जाता। अकेला निकला था, अकेला ही होता, भगवान नहीं होते तो कहाँ जीवन में संत का आगमन होता, भक्त का आगमन होता। और संत और भक्त का कल्याण करने के लिए भगवान स्वामीनारायण स्वयं पधारते। चित्र प्रतिमा में, पत्थर की मूर्ति में प्रतिष्ठित नहीं होते, पंचधातु की मूर्ति में प्रतिष्ठित नहीं होते, अपनी कंठी नहीं देते, माला नहीं देते, पूजा नहीं देते, ये सब नहीं देते तो लोगों को आवश्यकता नहीं होती निष्ठा बांधने की। गरिमा ये सब करना, ये सब समझना है सबको, इन बातों को रखना है, इस पे ध्यान देने वाली बात, इस पे गोष्ठी करने वाली बात। लोग तो देखते हैं बहुत आते हैं व्यवहार करने से बहुत, किंतु शिक्षा पत्री के अनुसार जानने वाला, लंबे समय से भक्त कहला करके चलने वाला, लंबे समय से, ऐसे कुछ लोग बेचारे एकदम, उसने हमको, अरे भक्तों से मान चाहते, जो भक्त है, जो भगवान करे, तुम तो 5 साल में, 10 साल में, 2 साल में, 3 साल में इतना मानी हो गए, इतना तुमने कर दिया कि हम सब तो कुछ है ही नहीं, कुछ किया ही नहीं किसी ने। हाँ, कैसे कैसे सत्संग में बचना होता है, कथा से, सद्गुरु समागम से। सादा रह लेना किंतु साधुता नहीं जाने देना, साधु की महिमा नहीं जाने देना, क्योंकि भगवान मिले, सत्संग मिले ना, उसको गौण नहीं होने देना। सादा भोजन कर लेना, बोरी बिछा करके बैठ जाना सुख है।
एसी नहीं है, कूलर नहीं है, पक्खा नहीं है, तो हाथ पक्खे झेल करके भी समय पास कर लेना, किंतु अभाव अवगुण को टिकने नहीं देना। ये इतना खतरनाक है कि सब किया कराया व्यर्थ कर देता है। सेवा की बात, हाँ, भगवान स्वामीनारायण सेवा के ऊपर वचनामृत में प्रमाणित करते हैं, प्रेरणा देते हैं, बताते हैं, हमारा निश्चय है कि हमें तो भगवान की प्रसन्नता के लिए जन्म जन्मांतर तक भगवान के भक्तों की सेवा ही करनी है। आपको भी इसी प्रकार निश्चय करना चाहिए। गडरा मध्य प्रकरण 28। हाँ देखिए, वचनामृत गडरा मध्य प्रकरण 28 में सेवा की गरिमा दी भगवान स्वामीनारायण। मेरा निश्चय, हमारा निश्चय है कि हमें तो भगवान की प्रसन्नता के लिए जन्म जन्मांतर तक भगवान के भक्तों की ही सेवा करनी। आपको भी इसी प्रकार निश्चय करना चाहिए। भक्तों की सेवा, जो भक्त की श्रेणी में, वही तो कसौटी है। जो भक्त के श्रेणी में नहीं आए तो वो तो जगह अच्छा लगा, लोग अच्छे लगे, व्यवहार अच्छे लगे तो व्यवहार कर रहे हैं। भक्त की श्रेणी में तो जब कंठी को धारण करते हैं, भक्त बनते हैं, पूजा ग्रहण करते हैं, तो वो कंठी के असूलों के लिए जो उनको संघर्ष करना होता है, पूजा के नियमों के लिए, पूजा की मर्यादा के लिए, उन व्यवस्थाओं के लिए, जैसे हमें क्या जरूरत थी, ये छोटा सा बच्चा विक्रम को उस दिन स्पेशली सुबह आके बैठ करके बैठाने की, तो कंठी जो गले में कंठी धारण कर लें और वो कंठ की रक्षा ना हो, उस शरीर की रक्षा ना हो, उस शरीर में सरलता ना आए, साधुता ना आए, सेवक भाव ना आए, भगवान के प्रति श्रद्धा ना जागे, तो कंठी जिसने धारण किया है, कंठी तो वैसे भी आ जाता है। कौन सा वो बोल रहा है मुझे ना धारण करो, निर्जीव है तो, सजीव तो देने वाले ने बनाना है, जो दिया है, जो देता है, जो प्रेरणा देता है, जो दिलवाता है, जो उस ओर ध्यान देता है। हाँ, नहीं ध्यान देने के कारण आप लोग दुखी होते हैं, जुड़े होते हैं, कंठी में कंठ की रक्षा नहीं करते हैं, बिना कंठी वाले आपको नचाते हैं बंदर की मदारी की तरह। हाँ, तो कितना दिक्कत होता है जिनके द्वारा ये सब निर्माण हुआ है। अपने अहम में तो इंसान मन में जो आ जाए बक दे, उससे थोड़ी ना कोई बात बनी जाती। मन में आया मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को ऐसा लगता है, उससे कुछ नहीं होता है। इसका तो गुरुदेव ने पहले ही बता दी। दुख का कारण मन की दुर्बल बात ही होगी, मन की ड्रामनी बातों में कभी नहीं आना। हाँ? यहां सेवा, आज क्या हो जाएगा? इससे पहले भी किसी ने मंदिर लूट लिया, किसी ने संत को, किसी ने भक्त को, किसी ने, इससे क्या हो गया? खत्म हो गया, मंदिर खत्म हो गया, भक्त खत्म हो गया। दुख होगा, 5 साल 10 साल दुख होगा, फिर पटरी पाएंगे, फिर उससे प्रेरित लेंगे, शिक्षा होंगे। साधु भी कई 25-25 30 साल हो करके चले गए तो क्या हो गया? साधु चला गया। हाँ ठीक है, उस कार्य में थोड़ा विघ्न आया, थोड़ा देर रुके। मैं योगी धाम से आ गया तो क्या योगी धाम बंद हो गया? क्या वहां महिमा कम हो गई? कितनी परिक्रमा, क्या नहीं है? हाँ, मेरे लिए सेवा था, उत्तम धाम का निर्माण था। मैंने अपने गुरुदेव के होते हुए आज तक नहीं आने दिया। वो गुरुदेव आज भी हैं, अब दिव्य रूप में, अब मेरा धर्म है। उस तरह से गुरुदेव के होते हुए यदि कोई शिष्य अपने लिए सोचता है तो फिर गुरु का स्थान कहाँ? कोई भक्त अपने लिए अपना गुरुदेव की महिमा बनाया उससे, और अब उनको अनदेखा कर देना, झूठ बोलना, कपट करना, इससे क्या होगा? जग हसाई होगी। जब तक शरीर में बल है
तब तक तो लोग वाह वाह, जैसे बल छीन होगा, कोई रोग आएगा तो रोने के अलावा कुछ नहीं रहता है, क्योंकि कोई सुनता ही नहीं। फिर ये जगत है। बहुत बुढ़ापा को देख लीजिए ना, जिस घर में बुढ़ापा है, बूढ़ी माँ बाप है, जरा विचार करिए। एक दिन वो भी जवान थी, जवान था, कितना कुछ किया। अब देखो कौन पोता पोती, बेटा बेटी, बेटा बहू, कौन उनके पास बैठ करके माला करता हो, पूजा करता हो, उनको हौसला देता हो, राजी पा एकदम राजी रखता हो। आज दादी आपकी क्या इच्छा है, आज दादाजी आपका क्या इच्छा है, मम्मी जी आज क्या लेंगे आप, पापा जी आज क्या लेंगे आप। हाँ, कौन बहू रानी, कौन बेटा। हाँ, ये संस्कार, कहाँ संस्कार रहता है। हमारा भी हाल यही होगा। हाँ? वो भी वो कृपा करेंगे तब ऐसी अवस्था मिलेगी, नहीं तो एक्सीडेंटल युग भी कहा जाता है। हाँ? छोटा सा चोट, छोटा सा ठोकर, छोटा सा करंट में अर्थ का नहीं करने चाहिए, वहां यदि स्पर्श हो गया तो एकदम खत्म हो जाता है। हाँ? थोड़ा सा हंसते खेलते भी, खाते पीते भी एकदम ऑक्सीजन की कमी हो जाती, दिक्कत हो जाती है, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। हाँ? ये सब भैया सत्संग मिलने के बाद सत्संग का ध्यान दें तो ऐसी परेशानी से बच जाते हैं, क्योंकि उसमें हमारा निश्चय है कि हमें तो भगवान की प्रसन्नता के लिए जन्म जन्मांतर तक भगवान के भक्तों की सेवा करनी। आपको भी इसी प्रकार का निश्चय करना चाहिए। भगवान ऐसे कहते, निश्चय करना तो ये कर। हाँ? जग हसाई होती है, मद शराब का नशेरा होता है ना, शराब के मद होता है, उसको कहाँ पता होता है कल बच्चे का फीस भरना है, उसको कहाँ पता होता है कि पड़ोस में क्या हो रहा है, रिश्तेदारी में क्या जरूरी, उसको तो अपना करना है। ऐसे ही लोभ का नशा हो जाता है, ऐसे ही बातों का नशा हो जाता है, ऐसे ही कुसंग का नशा हो जाता है, ऐसे ही बहुत प्रकार का फिजूल की बातों का नशा हो जाता है, फिजूल का व्यवहार का नशा हो जाता है, और वो चढ़ जाता है। तो जब तक वो नशा बना रहता है तब तक कुछ नहीं पता लगता है। और ऐसे नशा वाले इंसान का जब नशा उतरता है तो रोने के अलावा कुछ नहीं होता है। किंतु ये तो कृपा है। तो देखिए गुरु घर भी मस्त है और कृपा है ठाकुर जी का तो उत्तम धाम भी अपने आप में मस्त। कारण सेवा की बात, श्रद्धा की बात, निष्ठा की बात। परेशानी वहां है जहां अकड़ है, जहां अहम है, जहां मैं हूं, मेरे हिसाब से चलना होगा, मेरी मर्जी चलेगी, मेरे कब, अब ऐसा होगा ऐसा, वहां परेशानी है। होता है, सब जगह होता है, कोई जगह नहीं अछूता है। संसार जो है इसको संसार कहते हैं, इसमें सार कहीं नहीं आता है। इसलिए जहां सेवा है, सेवा में समझ है, सेवा में सरलता है, वहां सब कुछ। वहां कहाँ ज्ञान होगा? जहां समझ नहीं है, मजबूरी में बैठता हो, टाइम पास करने वाली जिंदगी हो, तो हमारी बातों को तो फेंकू कहेगा, फेंकते रहते हैं। ज्ञान तो उनके लिए है ना जो सेवक है, जो उसको ज्ञान मान करके उसके लिए अज्ञान से संघर्ष करता है, ज्ञान को टिकने नहीं देता, ज्ञान से वैराग धारण करता है। फेंकू बाबा बहुत कुछ। जब जो लोग बैठा हो, नमन आरती करता हो और वो अपना ध्यान ना दे, तो जिसकी आरती पूजा करता है, जिसको मानता है, उसकी जहां भी वो जाता है, कुछ करता है, तो उसके सामने प्रभाव हीन हो जाता है, शक्ति क्षीण हो जाती है, हीन हो जाती है, केवल व्यवहार प्रधान रह जाता है। भगवान स्वामीनारायण तथा भगवान के संतों की सेवा करने का जिसको आदत, व्यसन हो, और जो बिना सेवा के एक पल भी नहीं रह सकता,
ऐसे सेवा भावी मुमुक्षु के अंतःकरण की मलिन वासना पूर्णतः नष्ट हो जाती है। वचनामृत गढ़ा मध्य 25, 28, 25। हाँ? हम इसको नहीं याद करेंगे तो क्या हमको मिलेगा? हाँ? बहुत देर मोबाइल को देख के या सुन के, या ऐसे लोग जिसका हमें आवश्यकता नहीं है सुनने की, सुनाने की, जो कर्तव्य नहीं अकर्तव्य में आएगा तो क्या हो जाएगा? क्या लाभ हो जाएगा? किसका आज तक हुआ है? किसका हित हुआ है? हाँ? हाँ? किंतु इस तरह से चलने से, ऐसे रहने से, ऐसे करने से हित ही हित है। भगवान तथा भगवान के संतों की सेवा करने का जिसको व्यसन आदत हो, और जो बिना सेवा के एक पल भी नहीं रह सकता हो, ऐसे सेवा भावी मुमुक्षु के अंतःकरण की मलिन वासना पूर्णतः नष्ट हो जाती है। तो उनके लिए संभव है जो यहां सेवा कर ही रहे हैं, जब से जुड़े हैं, और परेशानी आती है, रो लेते हैं थोड़ा, हाँ दुखी हो लेते हैं, इधर उधर थोड़ा बहुत टाइम पास कर लेते हैं कैसे, पर सेवा नहीं छोड़ते। कोई दुखी जैसे भी है, सेवा नहीं छोड़ते, तो उनके लिए अवसर रहता है, हाँ, सुधार करने का, संभलने का, बनने का, बनाने का। और प्रभु भी आयुष पूरी भी हो जाए ना, तब भी प्रभु उन्हें अवसर देते हैं। किसने सत्संग का पक्ष का त्याग नहीं किया? परेशानी बहुत आई, उलझने बहुत आई, किंतु कभी भी भगवान के संत, सद्गुरु, संत, साधु, भक्त जिस स्थान से ज्ञान लिए वो जगह, वो लोग उनको हर हाल में रो रो करके, दुखी होकर, कहरा करके, परेशान होकर के भी उनका मान घटने नहीं दिया। तो महाराज संभाल करते, शक्ति देते, जागृति देते, परिवर्तन देते, कृपा करते। उगा खुमान को जैसे पछतावा हुआ, बहुत संतों को मार खिलवाया, परेशानी किया बहुत, किंतु देखो ठाकुर जी, उसका कोई पुण्य था कि गुणातीतानंद स्वामी संतों ने भजन किया, तो वहाँ मुमुक्षु आत्मा बुढ़ापा में उनको पिता बनने का अवसर मिला, और उसका संतान, असुर का संतान भक्त निकला प्रहलाद की तरह, और संतों की पदरामनी कराई। जब संतों का आगमन हुआ, जीते जी तो आने नहीं दिया, मार कर भगाया ग्राम में। तो कैसे, हाँ, ओह कह रहा था, हाथ भी जोड़ा नहीं जाता था, इतना दुख में था। हाँ, पर स्वामी ने समझाया, कहा देखो तुमने भले ही बहुत अन्याय किया, ठीक नहीं किया, किंतु हमारा धर्म बनता था तुम्हारे दोषों को क्षमा करना और तुम्हारे हित की चिंतन करना। तुम्हारा हित किस में है? तो हम लोगों ने प्रार्थना करी, उसका फल स्वरूप है कि तुम्हें इस अवस्था में भी पिता बनने को अवसर मिला, और तुम्हारे यहाँ ऐसा भक्त ने जन्म लिया जो तुम्हारा पाप को धो दिया, तुम्हारे घर में संतों की पदरामनी हुई। आप जो सेवा में, निष्ठा में प्रबल है, उनके साथ गोष्ठी करके देखो, और उन लोगों से समय बचा के देखो। नए लोगों, ऐसे लोगों का आप एक एक सब कि भाई रविवार की सभा है ना, फंक्शन है, उसमें आना, अदर टाइम पे नहीं। हाँ, समय देना है सत्संगी को, गुरु भाई को, निष्ठावान सेवा में, भजन में, वो सब भक्ति कहलाता है। क्या पता आज यहाँ अच्छा लगा, कल वहां अच्छा लगा, कोई पता होता है? जो देख रहे हैं, घूम रहे हैं, उसको उतना ही ठीक है। हाँ? ऐसे तो टाइम पास हो जाता है, बड़े बड़े तीर्थ में भी भंडारा के समय चले जाओ, किंतु अदर टाइम पे सब समय बैठोगे तो कार्यकर्ता पूछेंगे कहाँ से आए हो, क्या हो, खड़ा उतरना पड़ेगा सब चीज में। किंतु हाँ,
यज्ञ हुआ है, भंडारा हुआ है, और व्यक्ति सोचता है अरे कोई यहाँ भूखा ना जाए, तो उस समय लाइन में लग जाओ, चल जाएगा, लंबा टाइम तक चल जाएगा। पर इसके लिए ऐसा युक्ति करना पड़ेगा, इधर उधर टाइम पास करते रहो। हाँ, देखो लंबा चल जाता है। यहाँ भी देखिए ना, परेशानी तो गुरुदेव के पास है ना, वहाँ हिसाब देना पड़ता है, वहाँ चलना पड़ता है। बस उनसे कैसे भी करके बच लो, उसके बाद समय ही समय निकल जाएगा। हाँ, दर्शन जचे, क्रिया जचे, सानिध्य जचे, स्वभाव जचे, ये सब चीज तो वहीं के लिए कहा, और कहाँ के लिए कहा? और तो जरूरत ही नहीं, होगा ही नहीं। हाँ, अपने आप रुकेगा और अपने आप चला जाता है, पता ही नहीं लगेगा। हाँ, ब्लैक लिस्ट में नंबर हो जाएगा, पता ही नहीं लगेगा। ऐसा कुछ बोल दिया जाएगा, ऐसा कुछ कर दिया जाएगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, किंतु ये पक्ष, ये संग बना रहे तो आज देवसैनी एकादशी है। हाँ, देव उत्थान, देव उत्पत्ति एकादशी तक, ये 4 महीने तक लगातार प्रयास करोगे तो विशेष फल मिलेगा। और पूरे 8 महीने में जो कसर है वो 4 महीने में टल जाएगा। और 8 महीना आपका जो अभी की कमाई बरकत वाला होगा। जैसे कमाया और बरकत हो तो कितना शांति मिलती। तो ऐसे ही आज से जो नियम में, व्यवहार में आया, महाराज की आज्ञा अनुसार आया, हाँ, उन सब पे निष्ठावान सभी जितने यहां से निष्ठा हैं, सब प्रेरणा लें आज की एकादशी की, आज की महिमा की और चातुर्मास की इस महिमा की। हाँ, सब कुछ स्टेटस वगैरह बना करके अपने अपने मोबाइल में डीपी में लगाओ, जिससे जो लोग निष्ठावान हैं, जुड़े हुए हैं, और बेचारा नहीं ये सब मालूम है, तो तुरंत कुछ न कुछ याद आएगा। अरे शिक्षापत्री में महाराज ने ऐसा कहा है, गुरुदेव का आदेश आया है। हाँ, तुरंत बंदा, और वो पुण्य मिलेगा। बाकी तो संघर्ष जारी रहेगा जब तक, हाँ, जो कोई भी है हट को बना कर रखा, जिद को बना कर रखा, ऐसे ऐसे, तो वो तो शांति नहीं देगी। बने रहो, जितना भी हठी का संग करेगा, योग बनेगा, सेवा होगा, वो फिर वैसा ही होगा। उसमें वो, उसको भी मौका मिलेगा, वो भी अपने दुनिया में अपनी जगह पे फिर इसी तरह से वो भी हट करेगा, अपना बनेगा। क्या कर क्या होगा? महाराज भी हट कर ले तो देखो हम लोग टिक नहीं पाएंगे। एक दिन महाराज भी हमारा पेशाब बंद कर दे, हवा बंद कर दे, पानी बंद कर दे गुस्से में आके। महाराज भी बोले कि मेरे कारण मैं तेरे को ऐसे, और तू आज मेरे को आंख दिखाता है। देखो, हाँ, साफ किया करा, ऐसे रह जाएगा। उनकी परीक्षा कोई ना लो। अपनी परीक्षा दो तो पास हो जाओगे। हाँ, वो तो भगवान है। हाँ, कसौटी तो तुम्हारी, जहाँ वो, जिनके द्वारा वो चलते हैं फिरते हैं, जिनके द्वारा उनकी महिमा मिलती है, वही होनी। मूर्ति ने तो कुछ नहीं बोलना, मूर्ति में कुछ नहीं बोलेंगे, शास्त्र में भी कुछ नहीं बोलेंगे, किंतु जो शास्त्री हैं वही परेशानी है। जहाँ ज्ञान है वही परेशानी है कि ज्ञान आएगा तो ज्ञान डोलने लगेगा, समझ आएगा तो अपने आप बौखलाने लगेंगे। हाँ, भगवान के ब्रह्मनिष्ठ संत की सेवा करने का अवसर तो बड़े पुण्यशाली को ही प्राप्त होते हैं, परंतु अल्प पुण्य वाले को ऐसा अवसर नहीं मिलता। वचनामृत गढ़रा मध्य 59। भगवान के ब्रह्मनिष्ठ संत की सेवा करने का अवसर तो बड़े पुण्यशाली को ही प्राप्त होता है, परंतु अल्प पुण्य वाले को ऐसा अवसर नहीं मिलता। हाँ,
अल्प पुण्य वाले तो बस चलते हैं, और किसी जन्म का कोई पुण्य हुआ चलो दे के पड़े कर। हाँ, भक्ति मिले, भक्ति में निष्कपट रहें, सेवा में, गुरु में, सानिध्य में, उनसे दर्शन क्रिया स्वभाव, सेवक वो कहलाता है। दर्शन अच्छा लगना, स्वभाव अच्छा लगना, हाँ, सानिध्य अच्छा लगना, रुचिकर लगना, वहीं भक्ति टिकने वाली होती। दासत्व भक्ति का प्रथम सोपान है। हाँ, प्रथम सोपान सीढ़ी को परिपक्व करने में ये 4 बातें हैं। हाँ, इन 4 बातों को मेहनत करना ही साधना कहलाता है, और उस साधना से जो फल मिलता है वही आत्मिक शांति वाला होता है। हाँ। जो मुमुक्षु भगवान तथा उत्तम लक्षण वाले संत की अत्यंत स्नेह पूर्वक एक समान सेवा करता है, वह कनिष्ठ भक्त होने पर भी 2, 4, 10 अथवा 100 जन्मों के बाद यदि उत्तम भक्त होने वाला हो तो वह इसी जन्म में उत्तम भक्त बन जाता है। ऐसा भगवान तथा भगवान के उत्तम भक्त की एक समान सेवा करने का फल है। वचनामृत वरताल 5। हाँ, जो मुमुक्षु भगवान तथा उत्तम लक्षण वाले संत की अत्यंत स्नेह पूर्वक एक समान सेवा करता है, वह कनिष्ठ भक्त होने पर भी 2, 4, 10 वर्ष अथवा 100 जन्मों के बाद यदि उत्तम भक्त होने वाला हो तो वह इसी जन्म में उत्तम भक्त बन जाता है। ऐसा भगवान तथा भगवान के उत्तम भक्त की सेवा का फल है। जो अभी आपको यदि आलस आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, शरीर एकदम इसी में थकता है, तो यही कृपा का फल है कि आने वाला नहीं था, क्योंकि पेट तक ही तुम्हारी चिंता थी और तो तुम्हें कुछ करना नहीं, बस पेट भर गया, खा लिया, मिल गया, चलो घूम फिर लेंगे, इधर इधर चले जाएंगे, ये कर लेंगे। अल्प पुण्य था, इतना ही था, अपने तक ही थे, किंतु उनका संग मिलने के कारण जो उनका सुख वो तुम्हारा सुख, जो उनका स्थान वो तुम्हारा स्थान। अन्न क्षेत्रे अनुमप्य तु लभ ही मन्यते सहजानंद गुरुम भजे सदा शरणागत पाप पर्वतम गणयतवान तदीय सद्गुण। देख लो, ये विचार जो टिका नहीं जाता है, परेशानी होती है, समझा नहीं जाता है, जो समझना है, बाकी सब कुछ होता है, बाकी पूरी व्यस्तता होती है। हाँ, इन्हीं के लिए और धीरे धीरे छोटे छोटे गफलत पाप करते करते, छोटी छोटी अवज्ञा करते करते अब बड़ा बड़ा अवज्ञा होने लग जाता है। फिर केवल केवल लोगो रह जाता है, शक्ति नहीं रहती। कौन कहेगा? बाहर वाले कहेंगे क्या आवश्यकता है, अपने ही तो कहेंगे, अपने घर में ही। परेशानी तो घर में ही। वेश्या के साथ क्या परेशानी व्यभिचार में क्या परेशानी? तुम्हारे पास पैसा है, तुम पत्नी से बच लो, पति से बच लो, तुम गुरु से बच लो, भक्त से बच लो, चोरी कर लो, तुम ऐसे ऐसे करो, खूब मौज, खुद खा पी लो, घूम फिर लो, कोई बात नहीं। परेशानी तो आएगी घर चलाने में। बेटी की शादी करना है, बेटा का शादी करना है, परिवार का सच्चा प्रेम पाना है, हाँ, गुरु का सच्चा प्रेम पाना है। हाँ, भगवान ने जो उत्तम मध्यम कनिष्ठ की श्रेणी दी है, उस श्रेणियों में पहुंचना है। हाँ, वहां आज देवसेनी एकादशी के दिन गौर से आज की बातों को सुन के नियम लेके और देव उत्पत्ति एकादशी तक फर्ज निभाओगे तो भगवान की शक्तियां उसी तरह से कार्य करेगी जिस प्रकार भगवान एकादशी की महिमा में आता है। 10 इंद्रियां और 11वां मन को एकाग्र शांत करके, अलग करके भगवान खराटा लेके एकदम मस्त होके सो रहे हैं, और मौका का फायदा उठा करके मूढ़ दानव राक्षस का लड़का नारी जंग का लड़का मूढ़ दानव राक्षस
भगवान का वध करने के लिए आते हैं और इंद्रियों में से कन्या उत्पन्न होती है और राक्षस का वध कर देती है और भगवान प्रसन्न होकर के ऐसा वरदान देते, अमर कर देते हैं। हाँ, 10 इंद्रियां 11वां मन, तुम एकादशी हो और मन वांछित फल भक्तों को देने में तुम सक्षम रहोगी, तथास्तु। तो ऐसे ही यदि हम भी देव उठनी एकादशी तक ये चातुर्मास में विशेष नियम का ध्यान देंगे, विशेष छल कपट झूठ इन सब ऐसे लोगों से बस अपनी मेहनत, अपने लगन, अपना कर्तव्य करेंगे, अपना धर्म निभाएंगे, तो अपने आप अनंत गुना फल मिलेगा सारे विघ्न पे। हाँ, देवी आएगी ठाकुर जी की शक्ति में से, इंद्रियों में से उन्होंने जो व्यवहार दिया उनमें रक्षा करने के लिए, और अपने आप हमें उस मुकाम तक पहुंचाएंगे। भगवान और भगवान के भक्त की सेवा, इन दोनों में ही मोक्ष, भलाई तथा आत्मा का हित है। गुणातीतानंद स्वामी उपदेशामृत में भी कहते हैं, भगवान और भगवान के भक्त की सेवा, इन दोनों में ही मोक्ष, भलाई तथा आत्मा का हित है। इसलिए महापुरुषों का जीवन, उससे मुझे प्रेरणा मिलती है। जितना मर्जी अनदेखा होता रहे, ऐसा चलता रहे, मुझे तो सिस्टम के लिए ही जीना है। 2, 4, 10, 100, 50 कम हो जाए या 150 बढ़ जाए, वो तो अपने कल्याण जिसने पाना है अपने आप लगे रहेंगे। हजारों को भीड़ हो जाने से कोई मैं, हाँ, भगवान स्वामीनारायण के पास लाडला नहीं हो जाऊंगा, और हजारों को भीड़ कम हो जाएगी तो मैं उससे कुपित नहीं हो जाऊंगा। जाना तो अकेले अकेले आए, अकेले जाएंगे। हाँ, मैं कितना आत्मीयता से, निष्ठा से, हाँ, कितना उनके प्रति जो लोग टिके हैं, कितना उनसे प्रेम कर रहे हैं, सच्चा प्रेम, सही निष्ठा से कितना जुड़े। ऐसे क्या करना कि पिता को, गुरु को ऐसे बोझ तले दबा देना कि सांस लेना भी उनको दिक्कत हो जाए, और उनको सांस लेने में आराम हो जाए, ऐसा यत्न करेंगे तो भक्त श्रेणी में आएंगे, शिष्य श्रेणी में आएंगे, दिव्य गुणों के धनी बनेंगे। अपने आप सभी देवी देवता मेहमान बनने लगेंगे, अपने आप घर खोजने लगेंगे, अपने आप, हाँ, हमें निमित्त कर देंगे हर एक कार्य में। ऐसे ही, ऐसे नहीं चोट उठ खाते जीवन जी हम सब, ऐसे ही ऐन मौके पे जो है ना, जिसको आलस घेर लेता है, तो ऐसे ही अचानक जब कुछ कृपा होना है तब चोट लग जाना, ऐसा कुछ होना। हाँ, इसलिए सावधानी बरतने वाला काम कहा तो यही कहा, अवसर आवियो रण रमवातनु अति अमूल्य नभ मले नाने। अवसर आया है जीतने के लिए। यहाँ काम, क्रोध, मद, हठ, मान, राग, ईर्ष्या, द्वेष को जीत लेना, उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। हाँ, इसको जीत लेना। तो भगवान स्वामीनारायण के चरणों में प्रार्थना, गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना, हे महाराज, हे स्वामी, उत्तम धाम में सेवा कर रहे हैं, हे महाराज, आपने कृपा करके ये उत्तम धाम बना दिया। महाराज, ये सब आपकी कृपा है, ना ये निर्मल, ना ही प्रभु, और ना ही एक एक जो भी आप लोग नाम दो, हाँ, नहीं नहीं, किसी एक नहीं। हाँ, ठाकुर जी की कृपा, गुरुदेव के आशीर्वाद से सबको सेवा दे करके निहाल कर रहे हैं। मुझे भी, आपको भी, एक एक को निहाल कर रहे हैं सेवा दे के। हम सब अपनी अपनी जगह से सेवा का रीति सीख करके और धर्म, ज्ञान, वैराग्य युक्त महिमा को सीख करके, समझ करके, बड़े संतों, बड़े सद्गुरुओं से प्रेरणा ले करके, और हम सब आओ मिलजुल करके आज जो देव उत्थनी, देव सैनी, देवताओं का सहन का आज जो है, इसलिए मांगलिक कार्यक्रम वगैरह 4 महीने तक मना किया जाता है। बस काम चलाओ, भगवान का नाम से अपना जो ज़रूरी कर लो, बाकी रोको। हाँ, किस प्रकार ये सब, और बीच बीच में जब जब अवसर आता है बताते हैं, फलाने फलाने जो प्रेरणा देते हैं, हाँ, उन सब प्रेरणा, उनके मार्गदर्शन,
जो ऋषि मुनियों ने हाँ आपातकाल में कैसे चलाना है, ऐसे ऐसे मार्गदर्शन से अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और ठाकुर जी की भक्ति करें। और ये धाम प्रभु ने दिया है, तो धाम का जितना संभाल करेंगे उतना ही प्रभु हमसे राजी होंगे। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवीश्वरम भक्तिधर्मात्मजम वासुदेवम हरे माधवम केशवम कामदम कारणम स्वामीनारायणम नीलकंठम भजे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।